السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से आज हम दोबारा एक दूसरे के साथ मिल बैठे हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम को समझने के लिए। अल्लाह ताला इसे हमारे लिए आसान बनाए, हमसे कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में इसे नाफिज करे, आमीन। पिछली क्लास में हमारी सूरह बकरा आयत नंबर 46 तक मुकम्मल हुई थी। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 47 से शुरू करेंगे। बनी इसराइल का जिक्र चल रहा था कुछ आयतों पहले से, और अभी दोबारा अल्लाह ताला बनी इसराइल को एड्रेस करके, मुखातिब करके अल्लाह ताला जो है वो बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल। पहले भी ये बिल्कुल ऐसा ही गुजर चुका है। या का मतलब है बुलाने के लिए किसी को इस्तेमाल होता है। बनी इसराइल, इसराइल के बेटों, ए औलाद इसराइल। उज़कुरू, अगर इसको हमने तोड़ के पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे उज़कुरू, और अगर मिला रहे हैं तो फिर इसराइल ज़कुरू, राइट। तो उज़कुरू कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमें जो ये साकिन है, एक देखें, एक अलिफ नजर आ रहा है बगैर किसी हरकत के, ठीक। तो उस पे तो कोई हरकत ही नहीं है। वैसे ही इससे ये भी पता चल रहा है कि ये इसका असल रूट वर्ड्स में से नहीं है। हालांकि आप देखें, ब्लैक कलर में रूट वर्ड्स लिखे होते हैं मोस्टली। तो दाल का फ्रॉ इसका रूट वर्ड है, और अलिफ जो है वो रूट वर्ड में नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है साथ लिखा हुआ है। तो अलिफ किसके शुरू में आता है? या तो जो है फ़ेल मुदारे में जो मैं का तर्जमा होता है उसमें आता है, लेकिन अफ़अलु, जैसे अफ़अलु का वजन है, लेकिन उसमें फिर वो साकिन नहीं होता, बगैर हरकत के नहीं आता। तो ये फ़ेल अमर का अलिफ होगा, जो पढ़ साथ मिलाने की सूरत में वो स्किप हो जाता है, पढ़ने में भी नहीं आता, उसके ऊपर हरकत भी कोई नहीं आती, ठीक है। तो ये फ़ेल अम्र है, फ़ेल मुदारे से बना हुआ है। और इसका रूट वर्ड मैंने जैसे कहा ज़करा, यज़कुरु, ये नासरा यंसुरु, इस तरह से है, इस बाब से है। नून से, बाब नासरा से। तो नासरा फ़ेल मादी, यंसुरु फ़ेल मुदारे का वजन है। और उसी यंसुरु से, क्योंकि फ़ेल मुदारे से ही फ़ेल अम्र बनता है, तो यंसुरु से ये यज़कुरु बना। यज़कुरु हमें पता है, मैं चले एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ फ़ेल अमर कैसे बनाते होते हैं हम। देखें, इस तरह से यंसुरु इस तरह बनेगा, ठीक है। और बल्कि यंसुरूना बनेगा जब जमा होगा तो। और अगर इसका हम वो हाजिर का करें, क्योंकि हाजिर के सीगों से बनता है फ़ेल अमर, तो इस तरह होगा, तंसुरूना होगा, ठीक है, जमा का हाजिर का सीगा। तो क्या होगा फिर, कैसे फ़ेल अमर बनाएंगे हम उससे? तो मैं कलर चेंज करती हूँ। हम अलामत मुदारे हटा देते होते हैं, ठीक है। और ये तंसुरु पढ़ रहे थे हम, तंसुरूना ऐसे पढ़ रहे थे। तो तंसुरूना ये था बेसिकली। तो हमने अलामत मुदारे हटाई, और ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये साकिन है नून पे, तो कैसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो हम एक अलिफ लगा देंगे। और हमने देखा कि सौद के ऊपर अब जो हरकत होगी उसके मुताबिक अलिफ पे हम हरकत देंगे। सौद पे अगर फतहा या कसरा होता तो दोनों सूरतों में कसरा लगाते, और अगर यहाँ पे गम्मा है तो हम गम्मा लगाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास गम्मा है तो हम गम्मा ही लगाएंगे, ठीक।
तो यहाँ पे गम्मा लग गया, आ गया उनसुरूना बन गया उनसुरूना, ठीक है, स्वाद के उस पे। तो अच्छा, एक ये काम करना होता है कि अलामत मुदारे हटानी होती है, और बम्मा उस पे लगा दिया, उसकी हरकत लगा दी अलिफ की। और दूसरा होता है कि इसको साकिन भी करना होता है, यानी जैसे उन सुरू है तो उन सुर जैसे, ठीक है, सुकून भी देना होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे हालत रफा की निशानी ये नून है, यानी वैसे तो जैसे फ़अल यफ़अलु, लू लाम के ऊपर जो दम्मा है उसको हटाने के लिए हम कहते हैं कि यफ़अल कर दें, सुकून दे दिया हमने, उसको लाम पे जज़म दे दी। लेकिन यहाँ तो दम्मा है ही नहीं, तो इसको कैसे जज़म दें? इसका नून ड्रॉप होना ही इसके जज़म की निशानी है, ठीक है। इसीलिए इसको नूने एराबी कहते हैं। तो ये लाम हम नून ड्रॉप कर देंगे फ़िल अमर में, और उसका मतलब है कि ये हालत सुकून में है। ये हालत नस्ब में भी नून ड्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हालत रफा की निशानी है, वम्मा वाली हालत है नून का मौजूद होना और उसका ड्रॉप होना। तो यहाँ पे इसीलिए फिर यहाँ पे एक अलिफ लगा दिया एंड पे, ये देखें जो आपको पिंक कलर में वाव और अलिफ नजर आ रहा है, ये अलिफ क्यों लगाते हैं? ये बताने के लिए कि ये जमा है। ये वाव जो है ना, ये जमा का वाव है। ये उसका रूट वर्ड का कोई वाव नहीं है, ये जमा का है वाओ। यहाँ पे भी देखें जैसे वाओ नून पिंक कलर का था तो उसका तर्जुमा सबसे किया हुआ था, तो ये तो वैसे ही राजिऊन रुजू करने वाले, लौटने वाले, जमा था, इसम था ये। फेल में भी उसी तरह से है, उनके वाओ तो था ही, ठीक है, ये वाला वाओ तो था ही, लेकिन अलिफ जो है वो भी आ गया एक निशानी के तौर पर कि ये जमा है। और दोनों को फिर वो पिंक कलर में लिख के तो सब उसका मानी कर दिया। तो उन सुरू जैसे बन गया, तो बिल्कुल उसी वजन पे उज़्कुरू बना, ठीक है। तो मैंने मेन जो था बाब नासरा से है, इसलिए मैंने उसको वही वाला लफ्ज इस्तेमाल करके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ज़करा यज़कुरू, ठीक है, और फिर उससे यज़कुरूना, और फिर हाल जो है वो तज़कुरूना, ता हटा तो उज़कुरूना, और उसको साकिन करना था तो नून भी हट गया तो उज़कुरू रह गया, ठीक है। और मिला के पढ़ना है तो अलिफ की साउंड भी खत्म होके वो अ, या बनी इसराइल ज़कुरू हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ये सारा। तो मानी उसके वही है, जिक्र करना, याद करना। तुम सब याद करो, ए बनी इसराइल तुम सब याद करो, निअमती। अब निअमतुन, नेमत जो होता है उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, नेमत। और चूंकि ये छोटी या लगी हुई है उसके साथ, तो इसका क्या मतलब है कि जब नियामत इसम है ना, नाम है किस चीज का, नियामत, नियामतुन ऐसे है बेसिकली। तो इसम के साथ जब कोई प्रोनाउन जुड़ता है तो वो उसका वो मुरक्कब मुरक्कब इदाफी बन जाता है, पोजेशन शो करता है, ठीक है ना। तो छोटी या जो है वो मेरे के लिए होती है, नियामती मेरी नियामत। अच्छा, और चूंकि आई एम सॉरी, ये मतलब नियामत को याद करना है, नियामती। तो और चूंकि हमें पता है कि ये मफऊल बना ना, फिर जिसको याद करना है वो मफऊल है, और मफऊल हालत नसब में होता है। अ, तो अब नियामती है, तो एक तो हालत नसब में होने की वजह से जो उसका जो, क्योंकि ता के ऊपर नियामत है ना, तो ता के ऊपर तो फतहा नहीं हम दे सकते हालत नसब का, क्यों? क्योंकि आगे है या जुड़ रहा, या जो है वो या को कसरा ही चाहिए पीछे, लाजिम लाजिम। तो नियामती और उसका जो या है वो विजिबल हो गया है, मतलब मेरी नियामत, तो इसके ऊपर फतहा जो है वो जाहिर हो गया है। और इसको मिला के भी पढ़ना था तो नियामती यल्लती इस तरह से पढ़ा जाएगा, मेरी नियामत। अल्लती, वो जो, अल्लती क्यों आया? क्योंकि ये नेमत के लिए है, और नेमत मोनस है, अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे नियामतुन, ठीक है, सिंगल फॉर्म में, तो नियामत इस तरह लिखा जाएगा। तो ये ता जो होती है ये मोनस की निशानी ही है, ठीक है, ये ता मोनस की निशानी है। और जब हमने इसको मिला के लिखा या के साथ तो इस शक्ल में लिखा गया, वरना अकेला इस शक्ल में लिखा जाता है। तो चूंकि ये मोनस लफ्ज है, इसलिए अल्लती आया इसमें मौसूल। अगर कोई मुजक्कर लफ्ज होता यहाँ पर तो अल्लज़ी आता, अल्लज़ी मुजक्कर के लिए होता है, ठीक है, अल्लज़ी इसमें मौसूल मुजक्कर के लिए है, लेकिन अल्लती मोनस के लिए है, ठीक है। ता हमेशा मोनस के लिए होता है, ताए तानीस मोस्ट ऑफ द केसेस में। अच्छा,
तो अल्लती वो जो, मेरी नेमत वो जो, ए बनी इसराइल, ए औलाद इसराइल, तुम सब याद करो मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, आगे है अनअमतु, होगा ना। हाँ, अनअमतु, मैंने इनाम की। और ये भी वही है जो हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में भी आया था, इस्ताईनो। तो वो भी हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके थे, लेकिन इतनी डिटेल नहीं डिस्कस की थी। तो अभी भी अनअमतु की भी डिटेल डिस्कस नहीं किया है, हम ये कर लेते हैं अभी। रूट वर्ड में अगेन, जैसा कि आपको नून आइन में रूट वर्ड तो तीन ही हो सकते हैं ना मोस्टली, इफलासी मुजर्रद ही है। मैं आपको इसका एक मिनट खोल के दिखाती हूँ, आई होप कि मैंने डिक्शनरी यहीं से खोल के रखी हुई है। जी, रूट वर्ड है इसका नून आइन मीम, राइट। ये देखें, ये वाला रूट वर्ड है नून आइन मीम, नेआम का जो रूट वर्ड है। तो अगर तो ये सुलासी मुजर्रद हो तो दो अबवाब से आता है, देखिए जरा। बाब फा से, फा का क्या मतलब है, फतह, अगर आपको याद है, फतह यफ्तहु, उसका फेल मादी मुतारे के ये वजन थे। तो नआमा यनआमु, एक तो ऐसे बनता है, नअमतन खुशहाल होना, ठीक है, या नेमत पाना। अच्छा, बाब सामिया से भी आता है, देखिए बाब सामिया, बाब सीन से भी आता है, तो फिर क्या होगा, नाइमा या नाम, सामिया यस्माउ, ऐसे होता है। तो नाइमा या नामु नामन उसका मजदर है, और इसका मतलब है सरसब्ज होना या तरोताजा होना। तो जाहिर है जब खुशहाल होता है इंसान तो उसको ही सरसब्ज भी कहते हैं, उसी को तरोताजा। लेकिन थोड़े से जो मतलब एग्जैक्ट मानी है, देखें, खुशहाल होना और सरसब्ज होना या तरोताजा होना, तो डिफरेंट अबवाब से आके थोड़ा थोड़ा सा उनका जो है वो और देखिए इवन मुबारे का वजन सेम है, ठीक है ना, सिर्फ मादी के वजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो फा से है, अब ये सीन से है। वो फातहा के वजन पे है, ये सामिया के वजन पे है। प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ठीक है। तो मुदारे में चूंकि दोनों सेम ही है, तो इसलिए बहुत सेम हमें लग रहा होता है, और मानी भी करीब करीब है ना। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अभी हमारे जो सबक में वो लफ्ज आ रहा है अनअमतु, जब शुरू में अलिफ लगा हुआ है और एंड पे ता भी जो है, वो हमें पता चल रहा है कि पहले मावी है। तो इसका मतलब है वो किसी और बाब से है, ठीक है। बाब कौन से बाब से है वो? बाबे इफ़ाल से है वो। कहाँ है? ये रहा, बाबे इफ़ाल से ये है, ठीक है। सुभान अल्लाह, देखें उसी के कितने, बाबे इफ़ाल से है। तो बाबे इफ़ाल क्या होता है, अफ़अला युफ़इलु, ये वजन होता है हमेशा। मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आप लोगों को सुन सुन के याद हो जाए। अफ़अला युफ़इलु, ये बाब का वजन है, तो उस हिसाब से क्या बन गया, अनअमा युनइमु, इनआमन, ये बना हमारा, इनआमन मस्दर बन गया हमारा, क्योंकि इफ़ालन। तो अनआमा यही है हमारा जो सबक में आज आया है, ठीक है। तो इससे पूरी गर्दान यूं ही चलती है, अनआमा, अनआमा, अनआमू, अनअमत, अनअमत, अनअमता, अनअमना, अनअमत, अनअमतुमा, अनअमतुम, अनअमती, अनअमतुमा, अनअमतुन्ना, अनअमतु, अनअमता, अनअमना, ऐसे आ जाएगा। अनअमतु हमारे आया है अभी सबक में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, खुशहाल करना, क्योंकि जो सुलासी मुजर्रद था, जो नाइमा था या नाआमा था फतहा के वजन पर, उसका मतलब था खुशहाल होना। फर्क देखिए जरा, नाआमा जो सुलासी मुजर्रद है उसका मतलब था खुशहाल होना, लेकिन जब बाबे इफ़ाल में आया तो वो बिल्कुल उल्टा मानी हो गया, यानी किसी को खुशहाल करना। अनामा यानी किसी को नेमत देना, बिल्कुल वही जैसे हम बात करते हैं कि दाखला दाखिल होना, अदखला दाखिल करना, खराजा वो निकला, अखराजा उसने निकाला, ठीक है। तो नाआमा खुशहाल होना, अनआमा खुशहाल करना, ठीक, याद रखिए यहीं से। तो ये बाबे अफ़आल है, यानी वो ट्रांजिटिव टू इंट्रांजिटिव, यानी इंग्लिश में, और उर्दू में हम क्या लफ्ज बोलते हैं, लाजिम से मुतअद्दी। आपको याद है लाजिम और मुतअद्दी का मैं कॉन्सेप्ट आपको दे चुकी हूँ। लाजिम में यानी जरूरी है कि मफऊल कोई हो और होना के मानी होते हैं, और मुतअद्दी में करना के मानी होते हैं, ठीक है। और उसमें लाजिम मफऊल चाहिए होता है, यार जाहिर है कर रहे हैं तो फिर किसी को कर रहे हैं ना।
مفعول اس کا لازم چاہیے ہوتا ہے، خوشحال کرنا تو مطلب کسی کو خوشحال کیا نا، خوشحال ہونا خود ہونا اپنے آپ پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، مفعول اس کا ضروری نہیں، ٹھیک؟ تو انعمت جو تھا وہ تو نے انعام کیا، اور انعمت میں نے انعام کیا، ٹھیک ہو گیا؟ باب تفعیل سے بھی آ رہا ہے، لیکن دیکھیں نعم برتدریج نعمت دینا، اس میں تفعیل میں تدریج کے معنی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ سورہ فجر میں ہے نعم، تو وہ بھی ہم مطلب روٹ ورڈ دیکھ لیں ہم، ٹھیک ہے؟ چلیں بہرحال اب واپس چلتے ہیں اپنے سبق پہ ہم لوگ۔ انعمت میں نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، علا کا مطلب پر، اور کم جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب تم سب، علیکم تم سب پر، اور انی ان بے شک، انی بے شک میں نے، فضلتکم فضلتو اب اس میں بھی فا ضاد لام جو ہے ویسے روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور شدہ جو نظر آ رہا ہے اس سے مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب جیسے مر، دو ہی لفظ ہوں، مر ما میم را را، یا مد یا مدو، تو میم مدہ ہے خالی، تو آپ کو مطلب دو ہی لیٹر میں لکھ کے بتاتی ہوں، فار ایگزامپل اگر تو ایسے ہے مدہ، ٹھیک ہے؟ مدہ، تو اس میں مطلب دو ہی لیٹر ہیں اور سیکنڈ پہ تشدید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایسا ہے جس پہ مطلب اینڈ والا لیٹر دو دفعہ ہے، یہ ثلاثی مجرد تو ہے لیکن میم دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ میم دال دال، تو وہ دال دال کو دو دفعہ لکھ کے تشدید دے دی، ٹھیک ہے؟ ایک یہ کیس ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا یہ کیس ہے کہ اگر آلریڈی ہمیں تین لیٹر نظر آ رہے ہیں، جیسے فضلہ، رائٹ، فا ضاد لام تین لیٹر ہیں آلریڈی، اور پھر اس کے اوپر شدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثلاثی مزید فیہ میں داخل ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک لیٹر اس میں اور اس کا اضافہ ہوا ہوا ہے، اب مجرد میں نہیں رہا، یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فضل یعنی فعل کے وزن پہ، باب تفعیل ہے یہ۔ ٹھیک ہے؟ اب واب جو تھے ہم نے وہ شیئر کیے ہوئے تھے گروپ میں، آئی ہوپ کہ سب اس کو اپنے اپنے پاس یا تو جیسے اپنے چیٹ میں سیو کر لیں یا اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، صرف ان کے وزن بس، ٹھیک ہے؟ ان کے وزن اگر آپ لکھ کے رکھ لیں گے نا اپنے پاس تو بہت وہ سہولت رہے گی، کہ ہر وقت مطلب ایک پیج ہے، وہ 8 ابواب تھے نا جو، بس ان کو ہم پھر بار بار ریفر کرتے رہیں گے، آپ لوگ اپنے پاس ان کو کہیں لکھ کے رکھ لیجئے، تو بس وہ بول بول کے بار بار ان کے وزن ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ وزن یاد ہو جائیں تاکہ ہم پہچان پائیں۔ تو باب تفعیل جو ہے اس کا ہے فعل یفعل، تو اسی پہ یہ فضل یفضل ایسے ہے، تو فضل اسی سے فضل فضل فضلوا فضل فضلت فضلتا فضلنا فضلت فضلتما فضلتم، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ پوری وہ گردان چلے گی پھر۔ فضلت انعمت کے وزن پہ، ٹھیک ہے نا؟ آئی مین یہ بھی وہی ہے، فعل ماضی کا متکلم، واحد متکلم کا صیغہ ثلاثی مزید فیہ سے، ٹھیک ہے؟ مزید فیہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ضاد جو ہے وہ دو دفعہ ہو گیا، 4 لیٹر ہو گئے اس کے، اور یہ اچھا، انی کے بے شک میں نے، میں نے فضیلت دی، تم کو، میں نے تم کو فضیلت دی، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل میں کہہ رہی ہوں آپ کو ثلاثی مزید فیہ میں فعل ماضی ہے، تو فعل کے ساتھ جو ایک پروناؤن جڑتی ہے تو وہ ہمیشہ مفعول بنتی ہے، ریممبر؟ فضیلت دی میں نے فضیلت دی، تم کو، تو فضیلت دینے کا کام تم پر ہو رہا ہے، اور میں نے تمہیں، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب پر، عالمین تمام جہان، دیکھیں ذرا اعلیٰ کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، آپ کو بلو کلر کا جو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یا نون، تو یہ جمع کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اگر عالم ہوگا، علی العالم تو جہان والا، اور عالمین جہان والوں، دیکھیں کس طرح سے انہوں نے بڑی باریکی سے یہاں جو واو نون یہ والا غنہ لگایا جو جمع بنانے کے لیے یہاں استعمال ہوا، وہی یہاں پہ انہوں نے بلو کلر کا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جمع والا، جمع کے لیے یہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ حالت جر ہے، عالمین، اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ عالمون،
यानी वाओ नून नॉर्मल उसकी शक्ल है, आलमून, लेकिन चूंकि आला है, आला की वजह से ये हालत जर में है, और हालत जर में इसको आलमीन कहते हैं, हालत नस्ब में भी। ठीक है। अन्नी फद्दलतुकुम, कि मैंने बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, अला का मतलब पर, तमाम जहान वालों पर मैंने तुम्हें फजीलत दी। अच्छा, इन्ना और अन्ना, इन्ना का मतलब बेशक, और अन्ना का मतलब बेशक, के बेशक, मतलब जब बीच में आए तो फिर अन्ना आता है, जब बिल्कुल शुरू में आए तो फिर इन्ना आता है। फॉर एग्जाम्पल इन्ना अल्लाह, ऐसे जब जुमले के शुरू में आएगा। अब ये जुमला पीछे से चल रहा था और वाओ आया बीच में और फिर आया, तो फिर अन्ना आता है, मीनिंग दो ही होते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ, इन्ना जुमले के बिल्कुल शुरू में आता है, उसका भी मतलब होता है बेशक, और अन्ना जो है वो जुमले के बीच में आता है, मतलब उसका भी वही होता है बेशक, लेकिन फिर वो चूंकि मतलब बीच में होता है तो हम कहते हैं कि और ये के बेशक मैंने तुम्हें यूं किया। ठीक है, तो के मानी भी उसमें होते हैं। कि मैंने तुम पर वो मेरी वो नेमत, ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि बेशक मैंने तुम्हें, और ये भी याद करो कि बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। वत्तकू, और डरो, वाओ और इत्तकू, अब ये वो फिर वही आ गया इत्तकू। रूट वर्ड हमें याद होगा, वाओ कॉफ या, इसमें दो जो हैं वो आते हैं वीक लेटर्स। ठीक है, मैं खोल के दिखा देती हूँ डिक्शनरी में से आपको, एक मिनट इसका रूट वर्ड देख लेते हैं, क्योंकि बार बार देखने से हमें जो है वो याद रहेंगे। लेट मी सी द पेज नंबर 520। जी 5, एक मिनट। हाँ, पास पास पहुंच गए हम। जी, ये देखें, बल्कि पिछले पेज पे यहाँ से शुरू हो रहा है, वाओ ऑफ या, ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है इसका, ठीक है इत्तकू, और ये बहुत रिपीट होता है ये लफ्ज कुरान पाक में, बहुत दफा अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, तो इसलिए हम इसको जब भी आएगा हम खोल के देख लिया करेंगे ताकि हम सबको पक्का हो जाए। तो वाओ कॉफ या इसका रूट वर्ड है। ठीक है, और बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ये बाब दौद से आता है। बाब दौद का क्या मतलब है, दौराबा, दौराबा यदरिबु। ठीक है, तो वाकाया, अब यद से यऊ बन गया, क्योंकि यहाँ वाओ है चूंकि, तो यऊ बन गया। राइट, लेट मी राइट फॉर यू। अच्छा, दौराबा मैं कह रही हूँ, दौराबा, दौराबा, जो दौद बाब दौद है, दौराबा, तो उस वजन पे देखें, ये क्या है कि सब पे फथा फथा फथा, तो यहाँ सब पे फथा फथा लगा देंगे, तो ये फथा ये या वाकाया बन गया। ठीक है, ऐसे इस जो एक्चुअल है वाकाया, लेकिन हमें पता है कि ये जो रूट जो या एंड पे आ गया वीक लेटर है, तो हम इसको, ये वीक है तो नहीं हरकत कर पाता, तो हम इसको क्या करते हैं कि हटाते हैं इसकी हरकत, पीछे ऑलरेडी हरकत है तो फिर इसको वैसे ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो पीछे वाली हरकत फतहा है उसके कंपैटिबल हम एक हरफ इल्लत लेकर आते हैं जो कि अलिफ है। और आपको याद है, मैं बार बार बता रही हूँ पिछली क्लासेस में, कि जो या है ना वो वीक तो है, लेकिन वाओ की निस्बत थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो इसलिए वो खुद नहीं गिरता, सिर्फ उसकी हरकत गिरती है। तो जो इसके फतहा के कंपैटिबल एक हमने हरफ इल्लत अलिफ लेके आना था, तो वो अलिफ सगीरा की शक्ल में इसके साथ इस तरह आ गया, शक्ल मतलब इस तरह लिखने में आ गया, पढ़ने में अलिफ की साउंड पढ़ी जाएगी लेकिन लिखने में आपको या नजर आएगा। ठीक है, तो ये रीजन होती है इसकी। अच्छा, तो क्या हमारे पास हो गया, वक़ा बन गया। ठीक है, वक़ा इस तरह, वक़ा या से, या की हरकत हटके फतहा कॉफ का तो उसके कंपैटिबल एक आया, तो वो अलिफ बन गया, छोटा अलिफ, वक़ा बन गया, इसको वक़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो फेले मादी था। अब जो फेले मुदारे है, अब फेले मुदारे में यदरिबू उसका वजन है। ठीक है, उसका वजन है यदरिबू, ऐसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, यदरिबू। जो उसके द्वारा बा यदरिबू, ऐसे।
यदरिबु, तो इसका क्या मतलब है कि पहला यहाँ पे हम या लगाएंगे, जो ये या लगा हुआ है, ठीक है, फतहा के साथ, और जो फर्स्ट लेटर है मादे का उस पे एक सुकून देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट लेटर इसका वाव है ना मादे का, तो उस पे सुकून आ गया, इस पे सुकून आ गया, यहाँ पे एक या लग गया फतहा वाला फेले मुदारे की वजह से, ठीक है, ऐसे हो गया यौ, या, और फिर अगला पे कसरा देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कसरा आ गया इधर, और यहाँ पे दम्मा देना है एंड पे, या दुरीबू के वजन पे अगर मैं ला रही हूँ तो ये ऐसे, ये क्या बन गया, यू बन गया, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है यू असल में इस तरह बन गया अगर हम यदरिबू के वजन पे डालेंगे, ठीक है। तो अब अच्छा, कभी जो है वो फेले मतलब मादी में प्रॉब्लम आता है, कभी फेले मुदारे में प्रॉब्लम आता है। अब इसके फेले यू की यू नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसके ये फेले मुदारे में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो देखें वीक लेटर है वाव बीच में, यहाँ शुरू में था तो वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, फेले मादी में इसने प्रॉब्लम नहीं किया, ये वाव को एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ जो है ये फेले मुदारे में ये बीच में हो गया तो यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है वाव, ठीक है। यू की यू नहीं पढ़ेंगे हम इसको, तो इसका मतलब अगर तो हरकत होती इस पे तो पीछे देते, अब हरकत है ही नहीं ऑलरेडी इसमें, देखें सुकून आ चुका है ना इस पे वाव पे, तो इसको फिर ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये यू बन गया। अब यू मतलब जो था वो भी यू जो है, या मतलब आपको पता है ना कि हम उसकी भी फिर हरकत ये भी वीक लेटर ही है एंड पे जो या है, तो उसकी हरकत जो है पीछे देंगे, लेकिन पीछे तो अपनी हरकत है कॉफ पे, फिर क्या करेंगे कि हरकत इसकी ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और जो कॉफ के नीचे कसरा है उसके कंपैटिबल एक हरफ इल्लत लेकर आएंगे जो कि या ही होता है ऑलरेडी, तो इसलिए ये वाला जो या है ये उसके कंपैटिबल हरफ इल्लत है, ये मादे वाला नहीं रहा अब, ठीक है। तो सुभान अल्लाह पीछे या था तो उसके भी कंपैटिबल, सॉरी कसरा था तो वो भी कंपैटिबल या ही होता है, इसलिए वो या ही रहा, ठीक है। तो वका यकी, ये बन गया फाइनल शक्ल जो इस्तेमाल होती है, इस्तेमाली इस तरह से है जो नॉर्मल सुलासी मुजर्रद में आता है, ठीक है। तो वका यकी याद रखिएगा क्योंकि बाब दौराबा से है, तो इसलिए वका यकी, दौराबा यदरिबु है तो उससे यकी बन गया, यदरिबु से यकी बन गया, ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल भी बता दी है। अच्छा, तो मतलब क्या होता है, किसी को तकलीफ या नुकसान से बचाना, वका का मतलब किसी को नुकसान से बचाया, यकी बचाता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि देखें किसी को तकलीफ या नुकसान से बचाना, तो इसके दो मफऊल आते हैं, किसी को बचाया और किस चीज से बचाया, और दोनों मफऊल मफऊल बिनफ्सी ही आते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल पढ़ लेते हैं जब समझ रहे हैं इसको, तो वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। अच्छा, एक तो वक़ा, वक़ा ये वाला आया, वक़ा बचाया, ठीक है ना। हम फेल के साथ फौरन जो है वो मफूल जुड़ा हुआ है ना, एक जमीर जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये मफरूल है, उनको बचाया, और आगे एक फतहा वाला आपको इसम नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये भी मफरूल है, तो अजाब से बचाया, ठीक है। जिसको बचाया, जिस चीज से बचाया, ये सारे मफऊल के तौर पर आएंगे, तो उनको बचाया अजाब से, तो इसलिए अजाब के ऊपर आपको फतहा नजर आ रहा है, ये हालत नसब है, ठीक है। और उनको बचाया उनके रब ने जहन्नम के अजाब से। अच्छा, तो जो फिर फेले हमारा उससे फेले मुदारे से ही फेले अमर बनता है ना, तो देखें जरा, ये तकी उन्होंने कहा ये वाहिद मुजक्कर मुखातिब के सीगे में मुदारे मारूफ का, ये जो यकी से अब जो इसकी गर्दान चलेगी ना, थोड़ा काफी डिफरेंट सा है। तो यकी तो फेले मादी यानी सॉरी गायब का है ना, तो तकी फेले मुदारे का होगा, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह मैं गर्दान भी ढूंढ के आज ग्रुप में डालती हूँ, अगर मैंने नहीं डाली तो मुझे याद कराइएगा, ठीक है, इसकी पूरी गर्दान है और हम उसको उससे भी देख लेंगे। अच्छा तो तकी जो है वो फेले मुदारे का हाजिर का सीगा है, और अगर मजजूम करेंगे इसको, अगर शर्तिया कभी आए तो इसके मजजूम करने से ना उसकी जो सुकून में, उसको हालत सुकून में लाना होता है, जज्म का मतलब ही ये है कि हालत सुकून में हो, तो उससे क्या होता है याद रखिएगा कि जो वीक लेटर होता है ना जब हम हालत जज्म में करते हैं, तो वो ड्रॉप हो जाती है, जो जो वीक लेटर होता है, वैसे तो ड्रॉप नहीं हुआ था ये, क्योंकि मैंने आपसे कहा था या जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो या जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, वैसे तो नहीं होता, लेकिन जब वो हालत जज्म में जाता है तो फिर वो ड्रॉप हो जाता है।
तो वमन तकिस सय्याति, देखें इस हालत में रह गया, और जो कोई आ, जी, और जो कोई मतलब बचे, अच्छा अच्छा, जिसको तकी तूने बचाया, वमन तकी सय्याति, सूरह मोमिन के देखे आए थे, जब हम वहां पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां रिवीजन भी होगी इसकी। जिसको तू बचा ले, ठीक है, जिसको तूने बचाया बुराइयों से, तो उस दिन तूने उस पर रहम किया, अगर यानी जिसको तूने बचाया। बहरहाल, तो शर्त की वजह से, मन शर्तिया होने की वजह से, जो है शर्त और जवाब शर्त दोनों जो है ना हालत जज़म में होते हैं, हालत मतलब अ, मजजूम होते हैं, ठीक है। अच्छा चलें। अच्छा, और इसी से ना फिर देखिए फेले अमर, सुबहान अल्लाह, ये फेले अमर है, सिर्फ एक लेटर। ये आप सुबहान अल्लाह ब्यूटी देखें अरेबिक लैंग्वेज की, कि अब इसमें जो है ना, ये देखें तकी से ही फेले, ये फेले मुदारे था ना, तो इससे हमने उसका फेले, ये था ये था फेले मुदारे का हाजिर का सीगा। तो हमें पता है कि हम हटाते हैं अलामत मुदारे, तो ता हट गया, और अब ये वैसे ही पढ़ा जा रहा है क्योंकि काफ के नीचे कसरा है, तो पढ़ा जा रहा है। जब नहीं पढ़ा जाता तब हम अलिफ लगाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हालत सुकून में करना होता है, तो हालत सुकून में करने की वजह से या भी ड्रॉप हो गया, तो खाली की रह गया लेटर। ये फेले अमर है, बचा। और जो हम दुआ पढ़ते हैं ना, वक़ीना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन्नार, और हमें बचा, तो वो इस तरह वक़ीना जो लिखा होता है, वक़ीना अज़ाबन्नार है ना, हम जो पढ़ते हैं दुआ, सबको आई होप आती होगी। तो उसमें ये जो वर्ब है, मैं आपको लिख के बताती हूँ, वर्ब सिर्फ यही है, वकीना, सिर्फ ये, वाव का मतलब और, ये अलग है। नून अलिफ ना का मतलब है हमें, ये मफऊल है। और सिर्फ इतना फेल है उसमें, सिर्फ एक लेटर फेल है, बचा इसका मतलब है, क़ी का मतलब बचा, और ये फेल अमर है। और इसके साथ जो नून जुड़ा हुआ है, नून अलिफ ना, फिर वो मफऊल है, यानी हमें बचा, ठीक है, हमें बचा। सुबहान अल्लाह, और खाली क़ी का मतलब बचा, वाकिना और हमें बचा। तो एनीवेज, अच्छा, जो हमारा, हाँ, जो हमारा उसमें सबक में आया है लेस वर्ड है, वो है इत्तकू, ये वाला, राइट। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। अच्छा अब ये बाबे इफ्तिआल में देखा है, बाबे इफ्तिआल सुलासी मजीद फीही में दाखिल हो गया। अब रूट वर्ड में तो ता है ही नहीं, अब ता कहाँ से आया हुआ है, बाबे इफ्तिआल में आने की वजह से ता आया हुआ है, ठीक है। तो इफ्ताला यफ्ताइलु इसका वजन है, ठीक है। मैंने आपसे कहा है कि आप वजन लिख के रख लेंगे तो बहुत सहूलत रहेगी। टैग भी कोई कर दे, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो, जहां हमने पहले वो भेजा हुआ है ना पिक्चर, उसकी अब उनकी उसको टैग भी कर दें अगर, तो हमारा जो ग्रुप है, अगर कोई टैग कर देगा ना, तो मैं यहाँ से खोल भी सकती हूँ उसको दिखाने के लिए। अच्छा, एनीवेज, तो जी, अ, हम वो इफ्ताल बाबे जो अब ये इत्तका आता है या तकवा आता है, जिसका जो है इत्तका, वो बाबे इफ्तिआल से है। तो इफ्ताला से यानी इवतका, देखिए ये बल्कि इवन पढ़ा ही नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए फिर इसमें प्रॉब्लम आती है ना। ई और आगे वाव है जजम वाला, तो कैसे इसको पढ़ेंगे, इफ तो फा था ना रूट वर्ड, तो इफ बन गया, लेकिन ये ई ओ ये नहीं, पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो इसीलिए फिर इसको ड्रॉप किया गया है, ठीक है। और बहरहाल इत्तका बन गया, क्योंकि इसको हटाएंगे तो सुभान अल्लाह। तो इत्तका यत्तकी, यौतकी से भी ये यत्तकी बन गया, और इत्तकान इस्तेमाल इस तरह से होता है, असली इस तरह है, लेकिन इस्तेमाल इस तरह होता है, ठीक है। इत्तका यत्तकी, नुकसान या तकलीफ से बचाना, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, इत्तका उसने बचा लिया,
اور آخرت بہتر خیر اسی کے لیے ہے، لیمن اس کے لیے جس کے اس نے اتقا، اس نے بچا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو بچا لیا۔ نہیں، اوہ سوری سوری، بچنا ہے، بچانا نہیں ہے، I'm so sorry۔ نقصان یا تکلیف سے بچنا، بچانا نہیں، بچنا۔ تو لمن اتقا جو بچ گیا، لمن اتقا آخرت بہتر اسی کے لیے ہے جو بچ گیا۔ کس سے بچ گیا؟ یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا۔ اچھا، یتقی اصلاً یتقی تھا، یہ جو یتقی یہ والا جو تھا نا، یہ یتقی اس طرح سے، لیکن وہی شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہوا تو یا گر گئی، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا نا کہ حالت جزم میں وہ جو یا رکی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ڈراپ ہو جاتی ہے، تو اس کے یا ڈراپ ہونے کی نشانی اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حالت جزم میں ہے، یا حالت فتح میں بھی حالت جزم میں گر جاتی ہے یا، ٹھیک ہے؟ تو جو یتقی اس طرح تھا وہ اس طرح رہ گیا یتقی۔ اگر ابھی مشکل بھی لگ رہا ہو تو پلیز آپ لوگ پریشان نہیں ہوئیے گا، ورنہ تو I'm sure کہ جو ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے، اسی لیے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہو بھی جاتے ہیں، مجھے میسج آتے بھی ہیں کہ سر سے گزر جاتی ہے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اسی بہانے ریوائز کر رہی ہوں اور سیکھ بھی رہی ہوں، تو ریوائز ہوتی رہیں گی، ریپیٹ ہوتی رہیں گی چیزیں، تو انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی۔ اور یہ تو لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ اچھا، اسی سے اب اتقی بن گیا فعل امر، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ویسے اتقی اس طرح تھا فعل امر، یا کے ساتھ تھا، لیکن یا فعل امر میں بھی ہم نے وہ حالت سکون میں لانا ہوتا ہے نا فعل امر کو، تو وہ ڈراپ ہوئی ہوئی ہے یا، تو اتقی رہ گیا یہ کا بیسیکلی کیسے تھا۔ اور ویسے بھی ہمیں نا لگ رہا ہوتا ہے کہ فعل امر میں تو جیسے حالت سکون میں اینڈ پہ جیسے افعل سکون ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کسرہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی کسرہ اسی لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح تھا، یعنی یہ اس طرح تھا اتقی، بیسیکلی اس طرح تھا، تو یہ سکون میں ہونے کی وجہ سے اس کی یا ڈراپ ہوئی ہوئی ہے، تو پھر اس لیے یہ کسرہ نظر آ رہا ہے، یہ حالت سکون ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شروع میں مجھے بڑی کنفیوز کرتی ہوتی تھی چیز کہ حالت سکون کیسے ہے، اس کے اینڈ پہ تو کسرہ ہے، تو سکون تو نہیں ہے اینڈ پہ، جزم تو نہیں ہے اینڈ پہ، تو پھر سمجھ آئی کہ جو یا نہیں ہے تو وہ سکون کی وجہ سے ہی ڈراپ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو پھر یہ کسرہ تو رہے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے تو بچ اللہ کی ناراضگی سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے۔ اچھا، متقی، متقن، اس طرح سے متقون، اس میں تھوڑا سا اصل میں اور بھی کچھ رولز انوالو ہیں تھوڑا سا، اسی لیے بھی ابھی بھی ڈفرینس نظر آ رہا ہے۔ تو وہیں سے اتقی دیکھیں بن گیا، اور جو ہے اتقو، جب یہ اتقی تو واحد بنا نا اس طرح سے فعل امر کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو جمع ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اتقو بنے گا، ڈرو تم سب، جو ہمارے سبق میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اتقو، واو الف جو ہے وہ جمع کی وجہ سے لگا ہوا ہے، اتقی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا واحد ہے اور اتقو جمع ہے۔ انشاءاللہ اس کی گردان بھی جو ہے آج میں ڈھونڈ کے ڈالتی ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ گردان بھی پوری ریوائز کیا کریں گے جب بھی یہ لفظ قرآن میں آئے گا انشاءاللہ۔ واتقو، اور تم سب ڈرو، روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قاف یا، ٹھیک ہے؟ اور یہ باب افتعال سے فعل امر ہے، یہ اتنا آج ہم نے سمجھ لیا۔ اور تم سب ڈرو یومن، اب دیکھیں حالت نصب میں ہے نا، فتحہ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ڈرنا ہے، فعل کے بعد جب ہم، یہ فعل ہے، فعل امر ہے، اور اس کے بعد ایک حالت نصب کا یعنی فتحہ والا ہمیں ایک ناؤن اسم نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس دن سے ڈرو، لا نہیں، تجزی، تجزی، اب یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، جیم ز یا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے روٹ ورڈ جیم ز یا، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ایک منٹ پیج نمبر ڈکشنری سے میں آپ کو اس کا بھی دکھا دیتی ہوں، ایک منٹ ذرا، مجھے لگتا ہے فزیکلی سامنے دیکھ کے نا ایزی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہم، جی یہ دیکھیں،
ये जीम, sorry, ये रहा रूट वर्ड। ठीक है, हमारा जीम ज या, ये रूट वर्ड है। ठीक है, जीम ज या, और बाब दौराबा से आता है, तो दौराबा का क्या वजन है? दौराबा यदरिबु, दौराबा यदरिबु, तो क्या बन गया? जज़ाया यजजियु, ऐसे बना। ठीक है, तो अब चूंकि देखे पढ़ने में भी मुझे कितना मुश्किल हो रहा है ना, तो तो जजा यजजी ऐसे पढ़ा जाएगा। ये अजजा पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, जजा पढ़ा जाएगा ना। इसका मतलब जो फेल है वो ये गलती से लिखा गया, जजा अज्जा नहीं है। बाब फाल में जाके उस तरह आएगा। जब अफाला के वजन पे आएगा, ठीक है, अज्जा तब आएगा। अभी ये नॉर्मल है, अगर बाब दौद से है तो जजा आएगा खाली, जजा जो जजी। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है जैसे मैंने बताया हुआ है कि इसका जो है ये वीक लेटर है, तो ये वीक हरकत नहीं कर पाता। उसकी हरकत हम हटाएंगे, ये फतहा पीछे देंगे, पीछे ऑलरेडी अपना है। तो फिर क्या करेंगे हम कि इसको ड्रॉप ही कर देंगे, इसकी हरकत को। ठीक है, इसकी हरकत ड्रॉप ही कर देंगे, और इसके कंपैटिबल एक हम हरफ इल्लत लेके आएंगे। इसके ये फतहा के कंपैटिबल अलिफ होता है। ठीक है, तो अलिफ जो है, वाओ ये या जो है ये वीक थोड़ा सा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, तो हटेगा नहीं, लेकिन क्या करेगा कि साउंड अपनी खो देगा। तो फिर जो इसके हिस्से का अलिफ लगना था, वो अलिफ सगीरा की शक्ल में इसके ऊपर लग जाता है, ये इस शक्ल में यहाँ पे जैसे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जजा बन जाता है। फिर लिखने में बस या लिखी हुई है, लेकिन पढ़ने में नहीं आएगी। ठीक है, तो हाँ। तो ये जजा, ये जजी यूं, इस तरह से इसकी वो प्रोनाउंसिएशन बन जाएगी। और यह जजी का जो जब देखें ली जो है ये ताके, और फिर ये हालत नसब में ले जाता है अपने बाद में आने वाले इसम को, तो फिर फतहा जो है ना उसका नसब की वजह से वो क्लियर होके नजर आ रहा है यहाँ पे, लिए जजी अल्लाह, इस तरह से। अभी हमारा जो हमारे पास आया है सबक में वो क्या है? तजजी, तो यह जजी, यह जजियान, यह जजियून, तजजी। ठीक है ना, तजजी, यह जजी गायब का था, तो तजजी बिल्कुल उसी से हाजिर का है। ठीक है, तजजी यानी का मतलब क्या था उसका? देखें, जजा या जुजी का मतलब क्या था? आ, किसी चीज का किसी के लिए बदला होना, यानी काफी होना, किसी के काम आना, ये मानी थे इसके। ठीक है, जजा या जुजी के क्या मानी थे? किसी के काम आना, हक अदा करना, बदला देना। ठीक है, या किसी के लिए काफी होना, ये सारे इसके मानी थे। तो अब हम देख लेते हैं सबक में। ला नहीं तजजी काफी होगा, बदला देगा, नफ्सुन कोई नफ्स, कोई जान, और ये है फाइल, यानी वो बदला देना या काम आना जो है वो ये उसका फाइल है। काम नहीं आएगा कोई भी नफ्स, ये जो है ना पेश, ये हालत रफा की निशानी है ये, और काम करने वाले की निशानी है। फतहा हो तो वो मफरूल होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, गम्मा हो तो वो काम करने वाला होता है। ठीक है, अ, कोई नफ्स कोई जान काम नहीं आएगी, अन नफ्सिन किसी दूसरी जान के, किसी दूसरी जान से काफी नहीं रहेगी वो। ठीक है, यानी कोई जान किसी जान के काम नहीं आएगी, कोई जान किसी जान के लिए काफी नहीं रहेगी, कोई जान किसी जान का बदला नहीं बनेगी कि इसके बदले इसको पकड़ लिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। वत्तकू और डरो, तुम सब डरो, फेले अमर है, यौमन उस दिन से, यानी इससे डरना है, ला तजजी। और ये क्यों आया? क्योंकि नफ्स जो है ना, हालांकि इसमें कोई मोअन्नस की निशानी नहीं है, लेकिन नफ्स जो है ये मोअन्नस लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, याद रखिएगा। ठीक है, नफ्स मोअन्नस है, और ये मोअन्नस सिमाई है, यानी सुना हुआ है हमने कि इसको मोअन्नस इस्तेमाल करते हैं, देखने में कोई निशानी नहीं है इसमें मोअन्नस वाली। ठीक है, तो माशाल्लाह आई होप कि जो जवेरिया के साथ अरबी की क्लास लेते हैं, तो माशाल्लाह वो बड़ी डिटेल में ये चीज़ें करा रही है, तो उनकी रिवीजन भी हो जाती होगी जो मैं टर्म्स बोलती हूँ कि मोनेसिस सिमाई है।
सुना है हमने अरब से कि इसको मोनस इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है, कोई निशानी नहीं है इसमें मोनस की। तो इसलिए तजजी हमें पता है कि मोनस के लिए ही ता आता है शुरू में, हालांकि ये वो है फेल मुदारे में गायब का है, क्योंकि गायब शुरू में गायब का ही लगता है फेल। लेकिन मोनस के लिए मोनस का, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, शैआ कुछ भी, ये भी हालत नसब में है, क्योंकि कितना काम आना है, किसने काम आना है, कितना काम आना है, वो सारे मफऊल ही बनते हैं। तो हालत नसब में है मफऊल कुछ भी, कोई जान किसी जान के कुछ भी काम नहीं आएगी। और देखिए अशई भी हो सकता था, अलिफ लाम लग के मारिफा भी हो सकता था, लेकिन नकीरा जो है ये डबल जो हरकत है, ये फिल इसमें नकीरा की निशानी है, कॉमन नाउन है, यानी कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है ना कि जो नकीरा है उसमें ज्यादा जो है ना वो वुसअत होती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि पाकिस्तान, तो सिर्फ एक मुल्क आपके जहन में आएगा, मारिफा है वो पाकिस्तान। लेकिन मैं बोल दूं कि मुल्क, कोई भी मुल्क, तो पूरे जो दुनिया के 190 कंट्रीज बने हुए हैं, मतलब इसके अराउंड, वो सब आपके जहन में कोई भी कंट्री हो सकता है, तो ज्यादा बड़ी रेंज हो जाती है नकिरा की, कॉमन नाउन की। तो यहाँ पे भी शेयन कुछ भी, तो ज्यादा बड़ी रेंज होगी कि किसी तरह का भी कोई भी काम वो नहीं कर सकेगी, किसी के लिए कोई नफ्स किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं दे सकेगी, किसी भी तरह के कोई काम नहीं आ सकेगी। तो बहुत मतलब सुभान अल्लाह इसमें भी यानी डेप्थ है ना, कि एक तो होता है ना कि अच्छा ये वाला काम करा सकता हूँ मैं, ये नहीं करा सकता, ठीक है, नहीं, किसी तरह का भी कोई काम भी कोई जान किसी जान के लिए नहीं कर पाएगी, किसी के लिए भी काफी नहीं हो पाएगी। वला, और ना, युक़बलु, फिर फेल आ गया, काफी सारे अफ़ाल थे इसमें। अब ये तो बहुत इजी सा लग रहा है, कॉफ बा लाम रूट लेटर है इसका, ठीक है कॉफ बा लाम रूट लेटर, क़ाबला यक, एक मिनट, अगर मैंने इसको नहीं मैंने अपने पास हार्ड कॉपी खोली होती है ताकि पेज नंबर वहां से मैं ढूंढ लूँ आसानी से। कॉफ बा लाम जी 75, जस्ट एक मिनट, सॉरी और ये भी है कि इनके पेज नंबर डिफरेंट भी हैं बुक्स से, मतलब जो ओरिजिनल वहां पे लिखे होते हैं पेज नंबर, और वैसे जो पीडीएफ के पेज नंबर है वो डिफरेंट भी है, इसलिए भी थोड़ा सा। हाँ ये रहा, कॉफ बा लाम है रूट वर्ड हमारा, ठीक है, जो वहां पे आया है तो देखें जरा ये भी ना, आप देखिए किबला जो होता है ना लफ्ज, उसका भी रूट वर्ड यही है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, लेकिन वो बाब नून से आता है फिर, ना नून, बाब नून क्या है, ना सारा, ना सारा यंसुरु, तो क़ाबला यक़बुलु, ऐसे, ठीक है, वजन देखिए जरा, उसका मतलब होता है किसी की तरफ तवज्जो करना, ठीक है, किसी की तरफ तवज्जो करना, क़िबलन, तो इसीलिए क़िबला आता है, इसमें जात उससे बनता है कि जिसकी तरफ तवज्जो की जाए, यानी क़िबला कौन सा आपका, जिसकी तरफ रुख किया जाए, ठीक हो गया। अच्छा, बाब फातहा से भी आता है ये, तो क़बला यक़बुलु, बाब नासारा से था, नासारा यंसुरु, और फतह यफ्तहु, ये गलत लिखा हुआ है, फतह यफ्तह, देखिए मिस्टेक्स हैं, सुभान अल्लाह, ये फर्क है। अब ये माशाल्लाह ज़ाहिर है इतनी मेहनत से ये किताब लिखी गई है, लेकिन फिर भी देखें बीच में पहले भी एक गलती आई है, जो जज़ा का हम पढ़ रहे थे, प्रिंटिंग एरर है, जाहिर है डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी आ गया, बाप फतह से जब ये है तो फतह का वजन है फतह यफ्तहु, तो क्या बनेगा, क़बला यक़बलु, जो यहाँ पे गम्मा हमें नजर आ रहा है वो ऐसे नहीं है, ठीक है, ये यक़बलु ऐसे है, यहाँ पे फतहा आना चाहिए अगर बाप फतहा से है, ना बाप नासारा से है तो फिर ठीक है, इसका वजन यंसुरु, ठीक है। अच्छा, तो फतह यफ्तहु क़बला यक़बलु,
इसका मतलब है किसी चीज का नजदीक होना, करीब होना, या पहले वाक़या होना, जो कहते हैं ना उससे कबल के, कबल लफ्ज जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो पहले वाक़े होना, ठीक, ये मानिए। फिर उसके कबलुन मस्दर है। मस्दर के अलावा, अच्छा, मस्दर के अलावा ज़र्फ़ ज़मां भी है, यानी इससे पहले या बाद में, है ना। तो जो वक्त बताता है ना कि पहले, तो जो वक्त बताता है उसको ज़र्फ कहते हैं। जो जगह बताता है, मतलब जो वक्त बताता है उसको ज़र्फ़े ज़मां कहते हैं। जो जगह बताता है उसको ज़र्फ़े मकां कहते हैं, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस इंग्लिश में हम कहते हैं। ज़र्फ़े मकां या ज़र्फ़े ज़मां। ज़र्फ़े ज़मां यानी जो ज़माना टाइम बताता है, ज़र्फ़े मकां जो जगह बताता है, ठीक है। तो ये ज़र्फ़े ज़मां के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। क़ब्ल मस्दर तो है ही, लेकिन बताता है कि पहले या बाद में ना, जैसे ज़माना टाइम बताता है, तो ज़र्फ़े ज़मां भी है, ठीक है। अच्छा। एक तो ये हो गया। और जस्ट अ मिनट, अभी जो अ, हमारे सबक में क्या आया है, कौफ बाला, हाँ, ये कबूल, युक़बलु, ये आया है हमारे सबक में, युक़बलु, ठीक है। तो हमने देखा कि उसके क्या क्या मानी बन रहे हैं। यहाँ पे मानी बन रहा है, बाब सामिआ से भी आता है, बाब सामिआ से। देखिए, बाब नून से आता है, नासरा यंसुरु। बाब फ से आता है, फतह यफ्तहु। और बाब सामिया से भी आता है। तो सामिया से क्या होगा, या कबीला, सामिया यस्मउ, कबीला यकबलु, ऐसे, ठीक है। उस सूरत में इसके मानी है कबूलन, किसी चीज को ले लेना या कबूल कर लेना, ठीक है। ये रहा। तो यही है हमारे यहाँ पे जो हमारे सबक में आया, बाब सामिया से कबीला यकबलु। कबूलन इसका मजदर है, देखें, इसका इसका कबूलन, उसका क़िबलतुन था, ठीक है। मजदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बाब में आने से डिफरेंट, बाब में आने से मजदर फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो जाती है उसकी। कबूलन, कबूल करना किसी चीज को। इन्ना ला यक़बलु, तो फिर वो आता है, ठीक है। अब यक़बलु ये है फेले मुदारे, लेकिन उसकी नॉर्मल हालत जो हमारे सबक में है वो युक़बलु, युक़, जो शुरू में दम्मा आ गया, उसका मतलब है वो उसमें चला गया, मजहूल में, पैसिव टेंस बन गया, ठीक है। पैसिव टेंस बन गया, युक़बलु, कबूल की जाएगी। यक़बलु कबूल करता है या करेगा, लेकिन युक़बलु दम्मा शुरू में आ गया, ये पैसिव टेंस बन गया, कबूल की जाएगी, ठीक है। वला युक़बलु, और ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, किससे भला, हा की जमीर किसकी तरफ लौट रही है, मैं ये जरा सॉरी मिटा लूं जो लाइनें लगी हुई हैं। हाँ, तो कबूल की जाएगी, मिन हा, हा की जमीर किसकी तरफ जा रही है ना। ये प्रोनाउन है तो ज़ाहिर है पीछे किसी नाउन की तरफ लौटेगा, तो हम पीछे आ रहे हैं, आ रहे हैं। शई तो जो है वो उसकी तरफ तो नहीं लौट रहा, नफ्स की तरफ लौट रहा है, ठीक है। जो जान की बात हुई थी ना उसकी तरफ मैंने अभी अभी क्या बताया था कि मुअन्नस है, नफ्स जो है ना, मुअन्नस लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में, इसीलिए ये मुअन्नस का तजजी लगा हुआ है, ठीक है। और हा भी मुअन्नस की जमीर लगी हुई है, उससे यानी उस जान से कबूल नहीं किया जाएगा। शफाअतुन, सिफारिश इसम है ना, डबल पेश आया हुआ तो इसका मतलब है इसम है, कोई सिफारिश वाला। और ना युखज़ु, लिया जाएगा। अब युखज़ु भी ज़ाहिर है फेल है, तो फेल का मैं आपको मादा दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। अखज़ा है इसका रूट वर्ड, मैं दिखा दूँ आज इसका भी आपको, इसका पेज नंबर। अच्छा, इसके पास नहीं नहीं, सेवन। जी, ये रहा हमारा रूट वर्ड, ठीक है। सिक्स, ये है हमारा रूट वर्ड, ठीक है। हमजा, ख, दाल, ये रूट वर्ड है। बाब नून से आता है, ठीक है। बाब नून क्या है, ना सरा या अंसुरो, तो क्या बना, अखजा या अखुजु, ठीक है, ऐसे।
अब ये जो चूंकि अलिफ है तो मतलब उसके ऊपर सुकून आ गया तो यह झटके से पढ़ना है, ठीक है। आखजा इससे इजी है, इसको पढ़ना कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आखजा या अखुजू। अब या अखुजू जो है ये नॉर्मल है फेले मुदारे, और इसी से जो है ना इसका बना हुआ है मजहूल। जो है यू खजू भी मजहूल है। तो वो कैसे बना हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। या जो मजहूल जब बनाना होता है ना, तो यहाँ पे दम्मा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे दम्मा आ जाता है। अब चूंकि अब देखें जरा यू इस तरह से, तो इसका जो दम्मा है जो ये बेसिकली हमजा था ना, जो रूट वर्ड में था हमारा ये हमजा है ना। तो मैंने आपको शायद बताया था कि हमजा को चेयर चाहिए होती है, ठीक है। तो हमजा को चेयर चाहिए होती। अब अगर तो पीछे फतहा हो, जैसे अभी ये केस था या अखुजू जो था ना, तो हमजा को ना अलिफ की चेयर दे देते हैं अगर फतहा हो पीछे। लेकिन अगर पीछे दुम्मा हो तो वाव की चेयर देते हैं, या यहाँ पे वाव। और अगर कसरा हो ना, तो फिर या की चेयर देते हैं, ठीक है। वही जो कंपैटिबल लेटर है ना, वही उसी की चेयर मिलती है इसको। तो बेसिकली ये हमजा है रूट लेटर में ना, ठीक है। तो उसको फिर चेयर्स मिल रही हैं। अगर फतहा होगा तो अलिफ की चेयर मिलेगी, दम्मा होगा तो वाव की मिलेगी, और कसरा होगा तो या की मिलेगी, ठीक है। तो जब दम्मा लगता है उसको मजहूल बनाने की वजह से, तो उसकी चेयर भी चेंज हो जाती है, अलिफ की बजाय वाव की चेयर आ जाती है। तो फिर यू खजू, ठीक है, यानी या खुजू जो है नॉर्मल जैसे यफ़उलु के वजन पे है, ठीक है। ये फ़ाला यफ़उलु, क्योंकि ना सारा यंसुरु है ना, तो उसके वजन पे। लेकिन यू जो मजहूल है उसका हमेशा 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 एक ही वजन होता है, ठीक है। यफ़अलु से युफ़अलु, यानी वहां आइन पे हमेशा 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 फतहा ही आता है। कोई भी बाब हो ना, किसी भी बाब से बन रहा हो पहले मजहूल, ठीक है। नॉर्मल मुदारे में डिफरेंट डिफरेंट हो गए, या फ़आलु भी हो सकता है, या फ़ईलु भी हो सकता है, या फ़उलु भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे या फ़उलु के वजन पे है या खुजू, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन मजहूल जब बनेगा, याद रखिएगा, फेले मजहूल फेले मुदारे से पैसिव टेंस जब बनेगा, तो उसका हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही वजन है, वो है युफ़अलु। युफ़अलु हमेशा यही वजन है फेले मुदारे के पैसिव का। आइन पे हमेशा फतहा ही आएगा, और यही इसकी निशानी है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बंद करती हूँ। अखज़ याखुज़ु से, सॉरी मुझे खोलना था सबक अपना। तो यू उखाजु, ठीक है, ये वाव की चेयर मिली हुई है हमजा को, ये भी आपको पता चल गया। और फतहा क्यों आया हुआ है, देखें यहाँ पे सिर्फ पिंक कलर का उन्होंने फतहा लिखा हुआ है अलग से, क्यों? क्योंकि ये किसी रीजन से फतहा आया हुआ है। ये पैसिव होने की वजह से यहाँ पे जब भी यहाँ आपको दम्मा नजर आए और यहाँ आपको फतहा नजर आए, और वो या हो मतलब फेले मुदारे हो, ठीक है, तो वो मजहूल होगा, लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे भी बिल्कुल वही पैटर्न है, दम्मा और फतहा, ठीक है। दम्मा और फतहा फेले मुदारे में मजहूल की निशानी है, ठीक है। युक़बलु कबूल की जाएगी, युअख़ज़ु लिया जाएगा। ये की जाएगी क्यों? क्योंकि पीछे शिफाअत की बात हो रही थी, ये वाली, उससे कबूल नहीं की जाएगी कोई भी शिफाअत, ये मुअन्नस लफ्ज है, इसलिए उर्दू में लिखा हुआ है कि की जाएगी। और यहाँ पे युअख़ज़ु मिन्हु अदलुन, लिया जाएगा उससे कोई अदल, यानी अदला, अदल यानी बदले, मुआवजे को कहते हैं अरबिक में, ठीक है। ये अदल उर्दू वाला नहीं है, जैसे मुआवजे के तौर पर। मिनहा उससे, हा की जमीर दोबारा नफ्स की तरफ जा रही है, ठीक है, क्योंकि वाव था ना वाला, और वाव करके फिर वो पीछे अत्फ हो गया, वाव करके पीछे अत्फ हो गया कि उसी की तरफ जा रही है वो भी। और उससे नहीं लिया जाएगा अदलुन कोई मुआवजा, वला फिर वो आ गया, और ना हम वो सब लोग। अब नफ्स की तौर की बजाय, पहले तो नफ्स के तौर पर ही आ रहा था, लेकिन अब जो है वो लोगों के मानों में आ रहा है, वला और ना हम वो सब यूंसरून मदद किए जाएंगे। सुबहान अल्लाह, आज 3 पैसिव आ गए हैं। ये यूंसरून भी पैसिव टेंस है, फेले मजहूल है,
ٹھیک ہے، کون مدد کرے گا وہ نہیں بتایا گیا، مدد کیے جائیں گے. تو نصر ینصرو ہمیں پتہ ہے نارمل جو اس کا نصر ینصرو، تو چاہے ینصرو ہے نارمل میں، لیکن جب مفعول سوری جب مجہول بنے گا، پیسو بنے گا، تو ہمیشہ میں نے ابھی آپ کو پیٹرن بتا دیا تھا اس کا کہ ہمیشہ ضمہ اور فتحہ ہی ہوگا، اس کا پیٹرن ہمیشہ یہی ہوگا. ینصرو، ینصرو نارمل ہے، لیکن ینصرو جو ہے وہ مجہول ہے. تو ینصرو اور اس کا جمع ہے ینصرون، وہ سب مدد کیے جائیں گے، ان سب کی مدد کی جائے گی. تو ضمہ فتحہ، ضمہ فتحہ، ٹھیک ہے، تھرڈ لیٹر پہ فتحہ، ضمہ فتحہ. سبحان اللہ، کتنی پریکٹس ہو گئی فعل مضارع مجہول کی آج، پریزنٹ پیسو ٹینس کی آج جو ہے نا پریکٹس ہو گئی ہے ہماری. ٹھیک ہے، فعل مضارع مجہول کے ضمہ شروع میں جو علامت مضارع ہوگی اس پہ ضمہ ہوگا، اور جو نیکسٹ لیٹر ہوگا اس پر فتحہ ہوگا، چاہے کسی بھی باب سے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یونسرو سے یونسرون جمع ہے، ان سب کی مدد کی جائے گی. ولا ہم یونصرون، اور نہ ہی ان سب کی مدد کی جائے گی. جب ایک دفعہ ذرا، کیونکہ گرامر میں ہم اتنا رہے تو ترجمہ بھی ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تو بہت ہی مطلب وارن کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو یاد کرایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک یہ کہ میں یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تم سب کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، اتنا چنا سارے انبیاء تم میں بھیجے، تمہیں اپنا پسندیدہ قوم بنایا اور سارے انبیاء تم میں بھیجے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو یاد کرتے ہوئے اپنی حرکتوں کو بھی سیدھا کرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی کچھ بھی، اور نہ ہی اس نفس سے، اس جان سے کوئی شفاعت، کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ سب مدد کیے جائیں گے. وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ 2 آیتیں ہماری ہو گئی. اور آج ہم نے کافی اس میں لرننگ کی، کافی تھے الفاظ ایسے تھے جو بار بار ریپیٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ، تو ڈیٹیل میں ہم نے دیکھ لیے تاکہ ریپیٹ کر کر کے پکے ہو جائیں ہمارے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے جو ہے ہم آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اشفي مرضانا ومرضاهم. آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے سارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما، جہاں جہاں جو جس جس پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، یا اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما. اور جو مظلوم ہے یا رب جہاں پر بھی، چاہے وہ لبنان میں ہے، فلسطین میں، غزہ میں، سوڈان میں، شام میں، کشمیر میں، پاکستان میں، بلکہ ایون اور بھی کچھ کنٹریز کا مجھے نہیں پتا، میرے بلکہ اسٹوڈنٹس سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ 1 2 اور کنٹریز کا مجھے اب دیکھیں نام بھی بھول گیا ہے، تو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی جو ہے تھوڑی سی خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے، بالخصوص، اور انسانوں کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو عوام ہے وہ سبحان اللہ جو ایسے نان مسلمز جو ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے اور ان سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ان سے ہم دوستی بھی کر سکتے ہیں، ان سے ہم احسان کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں،
اور ان کی سیفٹی کی ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے ضرر ہے مسلمانوں کے لیے، ایسے عوام نان مسلم۔ بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نان مسلم جو ہیں وہ ہمارے مسلمان فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ ٹارچر برداشت کر رہے ہیں اپنی اپنی کنٹری کی پولیس سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی بھی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ سب سے بہترین دعا جو ہم ایسے نیک دل لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ ان کو نیکی کی طرف، ان کو اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ ایسے سارے جو سلیم القلب انسان ہیں ان کو تو اپنی رحمت سے ان کو دین حق کی طرف ہدایت فرما ان کی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔